नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड में। दोस्तों, यहाँ पर हम एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पर, और आज ही हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स पर दूसरा वीडियो है जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे। और आज का जो हमारा जो वीडियो है वह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर है। तो चलिए देर न करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए क्या है मीनिंग। इफ देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर देन इट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये कहा गया है किसी भी फैक्टर्स में चेंज होने से यदि डिमांड में चेंजेस होता है तो उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक, मांग की लोच कहते हैं। और बात किया जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इसमें जो टाइप्स है, पहला टाइप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वह आता है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यह बताता है कि प्राइस में यदि चेंजेस होता है तो प्राइस में चेंजेस होने से क्या चेंजेस होगा, उसके क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड जो प्रोडक्ट है उसमें क्या चेंजेस होगा वह बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या उसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 4 टाइप्स के हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एडवर्टाइजमेंट। तो ये 4 टाइप के होते हैं। और आज हम यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। If the quantity demanded changes due to changes in price, then it is called elasticity of demand। मतलब कीमत में परिवर्तन होने से जो मांग में परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आता है, उसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वह 5 टाइप का होता है। फर्स्ट देखिए क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, मतलब पूर्णतया बेरोजगार मांग। यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इकाई के बराबर लोचदार। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ये क्या है पूर्णतया लोचदार मांग। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, मतलब मांग की लोच इकाई से अधिक। इन इलास्टिक डिमांड, मतलब बेलोचदार मांग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये 5th जो है वह इलास्टिक ऑफ डिमांड है। ओके, यहाँ शायद गलती हो गया थोड़ा, आइए देखते हैं और सभी को देखते हैं यहाँ पे। चलिए पहला देखिए क्या है, हम यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लाए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, जिसको हम जो टाइप्स है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए क्या है पहला फार्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू, डेल्टा पी अपान डेल्टा क्यू इंटू क्यू पी, क्यू अपान पी इंटू डेल्टा क्यू अपान पी वन, और आखिरी ऑप्शन है डेल्टा पी अपान क्यू इंटू क्यू अपान पी। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है क्यू इंटू पी है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। आइए जान लेते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होता है। चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब कि हम मांग में क्या परिवर्तन किए हैं। डेल्टा पी चेंजेस इन प्राइस, मतलब कीमत में क्या परिवर्तन हुआ था। ओरिजिनल प्राइस, मतलब चेंजेस से पहले क्या प्राइस था प्रोडक्ट का। और क्वांटिटी, ये क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब पहले डिमांड क्या किया गया था क्वांटिटी का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या है, ई डी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। ओके, आइए देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस ऑफ साल्ट, मतलब यहाँ पे नमक का जो कीमत है, पहला कीमत प्रारंभ में कीमत कितनी है ₹20 है। क्वांटिटी डिमांडेड ₹2 kg, मतलब क्वांटिटी जो मांग होती है वो 2 की होती है नमक की। न्यू प्राइस हो जाता है ₹40 पर kg, और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 2 kg। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करना है। तो चलिए देखिए क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी अपान क्यू। तो यहाँ पे देखिए इसको हम फार्मूले पे पुटअप करते हैं। ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू क्या है चेंजेस इन क्वांटिटी,
तो चेंजेस इन क्वांटिटी कुछ हुआ है, पहले भी 2 kg लेते थे, अब भी 2 kg है, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, 0, कोई भी चेंजेस नहीं है तो 0 हो गया। आगे डेल्टा पी क्या है, पहले प्राइस 20 था, अब प्राइस कितना है 40 है, तो कितना डिफरेंस है 20 रुपीज़ का, 20 लिख दिए, इनटू यहाँ पे प्राइस कितना है, देखिए इसको हम लिख रहे हैं, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू में कोई चेंजेस हुआ है नहीं, प्राइस ये क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं। डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी आपका यहाँ पे चेंजेस हुआ है, पहले था 20 का, 40 का है, तो चेंजेस कितने का हुआ है 20 रुपीज़ का, इनटू क्वांटिटी कितना डिमांडेड था, यहाँ प्राइस देखते हैं, प्राइस क्या है, पहले प्राइस था 20 रुपीज़ का, ठीक, यहाँ पे लिख दिए 20, और डिमांड कितना था पहला 2 kg, डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉमिनेटर में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 0। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए क्या है, डिमांड कर्व पैरेलल ऑन वाई एक्सिस, ठीक, तो इसका जो डिमांड कर्व होता है वह वाई एक्सिस पे जो क्या होता है पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, इसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं जब ईडी इक्वल टू 0 हो जाए। अब देखिए क्या है, हमने पहला जो लिखा था परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, तो पहला क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जब जिस रेशियो में मतलब क्या होता है, प्राइस में अगर चेंजेस होता है लेकिन डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है, तो इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलौसदार मांग, मतलब कीमत में परिवर्तन हो तो होता है लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, और इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, इन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक ईडी इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, 0, तो यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, यूनिटरी इलास्टिक ईडी मतलब इकाई के बराबर लोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि जिस अनुपात में प्राइस में चेंजेस होता है उसी अनुपात में जो डिमांड होता है उसमें चेंजेस हो, तो यह कहलाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ओके, तो आगे देखिए क्या है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल क्या है, ओरिजिनल प्राइस पर केजी, मतलब पहले क्या था पर केजी कितना 100 रुपीज़ का है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 50 kg, मतलब पहले 50 kg मांगा जाता था, न्यू प्राइस क्या है 115 हो गया, और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 25 हो गया, तो यहाँ पे क्या करना है, ईडी यहाँ पे ईपी हो गया है, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, इलास्टिक ऑफ डिमांड निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आता है। तो देखिए क्या है कि क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे डेल्टा क्यू चेंजेस हुआ है, पहले था प्राइस, पहले क्वांटिटी कितना था 100, अब कितना है 50, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, चेंजेस कितना हुआ 50 का, 50 सॉरी यहाँ पे पहले क्वांटिटी था 50, अब कितना है 25, तो यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है 25 का। अगला देखिए क्या है, डेल्टा पी प्राइस पहले 100 था अब 150 हो गया है, तो कितना चेंजेस हुआ है 50 का। ओके, आगे देखिए इनटू 100 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइस पहले कितना था, पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस कितना, अब क्या है क्वांटिटी पहले कितनी थी 50, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, आप 25 को इससे काट दीजिए, 2 से, टू बार में कट गया ये, और 52 जा 100, और 100 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया, पता चल गया कि यहाँ पे एडी क्या है इसका इक्वल टू 1 है, तो यह क्या है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो जिस अनुपात में प्राइस में चेंजेस होता है उसी अनुपात में क्या होता है डिमांड में भी चेंजेस होता है, तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसका जो डिमांड कर्व होता है वह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक, अति परिवलयाकार होता है, देखिए यहाँ पे, ठीक, ईपी इक्वल टू 1 या एडी इक्वल टू 1 हो गया, प्राइस ये है, ये इस तरीके से है हाइपरबोला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विच इलास्टिक ऑफ डिमांड ई पी इज इक्वल टू या ई डी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कौन सा इलास्टिक ऑफ डिमांड है जिसका ई पी जो ई डी वैल्यू होता है वह इनफाइनाइट आता है। ऑप्शन दे रखे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे जो इनफाइनाइट की बात है वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड पूर्णतः लूजदार मांग क्या होता है कि प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं होता है लेकिन डिमांड में चेंजेस हो, तो यह कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या है, पहले प्राइस कितना है 50 kg है पर केजी। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, पहले क्वांटिटी डिमांड कितनी की जाती है 10 kg। न्यू प्राइस कोई चेंजेस नहीं है 50 रुपीज़ वही है। न्यू क्वांटिटी डिमांडेड 20 kg, मतलब यहाँ पे क्या है देखिए पहले प्राइस था 50, अब भी प्राइस 50 है लेकिन डिमांड में क्या है चेंजेस हुआ है। आइए इसको रखते देखते हैं फार्मूले पे। डेल्टा क्यू चेंजेस हुआ है, हाँ 10 से 20, क्वांटिटी पहले 10 था अब 20 हो गया तो 10 का चेंजेस। डेल्टा पी प्राइस में कोई चेंजेस है नहीं तो 0 हो गया। इनटू पहले कितना प्राइस था 50 पर केजी और पहली डिमांड कितनी थी 10 kg की, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डोमिनेटर में 0 है तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट। ओके, तो ये क्या होता है, इसका जो डिमांड कर्व होता है परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड का वह पैरेलल ऑन एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल पे है। ओके, इसका ई पी इक्वल टू क्या होता है इनफाइनाइट। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 4 का है, जो क्वेश्चन 4 है उसका ऑप्शन क्या है सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिमांड ऑफ पेट्रोल रिलेटेड टू विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब जो पेट्रोल की मांग है वह कौन सी मांग की लोच से बराबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखिए ई पी ग्रेटर देन 1, ई पी लेस देन 1, ई पी इक्वल टू 1, ई पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका ई पी ग्रेटर देन 1 ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो पेट्रोल का डिमांड होता है वह ई पी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होता है। आइए देखिए इसको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आप लोग को। मान लीजिए कि ओरिजिनल प्राइस जो पेट्रोल की वह 50 रुपीज़ पर लीटर है। पहले ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड की जाती थी पहले 5 लीटर, अब पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ के 60 रुपीज़ हो गया पर लीटर और क्वांटिटी डिमांडेड होने वाली है अब 3 लीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्यू हो गया आपका क्वांटिटी, चेंजेस कितना हुआ है 5 था पहले 3 का, तो अब कितना चेंजेस हुआ है 2 लीटर का, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है 50 से 60 हुआ है तो 10 रुपीज़ का चेंजेस हुआ है तो यहाँ पे 10 रुपीज़ लिख दिए। इनटू पहले प्राइस कितना था पेट्रोल का 50 रुपीज़ पर लीटर और पहले क्वांटिटी कितनी थी 5 लीटर, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो ई पी ग्रेटर देन क्या है 1, तो पेट्रोल का डिमांड क्या होता है ई पी ग्रेटर देन 1 होता है जब यह कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है आपका परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 का। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका है ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वह स्टीपर होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ई डी लेस देन 1, ऑप्शन दे रखा है इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक, तो यहाँ पे यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से जो आपका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इन इलास्टिक डिमांड बेरोजगार मांग। बेरोजगार मांग क्या होता है कि जब जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में उसके डिमांडेड क्वांटिटी में चेंजेस हो तो वह कहलाता है यह कहलाता है बेरोजगार मांग। ठीक, मतलब इन इलास्टिक डिमांड। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए इसको क्वेश्चन से देखिए क्या होता है। तो ये क्या है इलास्टिक डिमांड इसका लेस देन 1 होता है। आइए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल रखे हैं
ओरिजिनल प्राइस मतलब पहले प्राइस कितना है 20 पर केजी। ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 5 पर केजी है। न्यू प्राइस कितना है 30 पर केजी और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 4 केजी। तो आइए इसको देखते हैं। डेल्टा क्यू आपका हो जाएगा कितना 25 था पहले केजी डिमांड करते थे 4 केजी, तो 1 हो गया चेंजेस का। डेल्टा पी यहाँ पे क्या है प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है, पहले 20 था अब 30 हो गया, तो 10 रुपीज़ का चेंज हुआ है प्राइस में, अपान 10 हो गया। इनटू पहले कितना प्राइस था 20 रुपीज़, पहले डिमांड कितना होता था 5 का, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.5। और इसका जो डिमांड कर्व होता है वह फ्लैटर होता है। यहाँ पे प्लेटर लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा फ्लैटर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ठीक, तो इस तरीके का होता है या फ्लैटर होता है। ठीक, समझ में आप लोग को। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं भी डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको हम उसका आंसर बता देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।